बिल्कुल, बिहार के लोग को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इकोसिस्टम मिलेगा तो ज़रूर लौटेंगे, लेकिन बिहार के राजनेता जो है वो यूपी में चुनाव लड़ने का फैसला लिए हैं। अगर चिराग इस बार बिहार और झारखंड के बाद अब यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एक्सपेंशन नहीं, उसको दलित पॉलिटिक्स की तरह भी देखा जा रहा है, बड़ा स्पेस कैप्चर करने की कोशिश माना जा रहा है। और पार्टी के जो सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने साफ कहा है कि पूरा फोकस जो है वो यूपी चुनाव पर है। पार्टी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी एक साथ अलायंस सिर्फ जो है वो बिहार झारखंड तक सीमित है और लखनऊ से अयोध्या तक चिराग पासवान के पोस्टर भी लगे हैं जिस पर लिखा हुआ है कि क्यों मांगे उधार, अपना नेता तैयार। और एक पोस्टर पे ये भी लिखा हुआ है कि यूपी फर्स्ट, यूपी वाले मस्ट। सिर्फ बताते हैं कि पार्टी जो है वो चिराग को यूपी में नए दलित और ओबीसी फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है, क्योंकि मायावती की कमजोर होती पकड़ में के बाद जिस तरह से हिंदी बेल्ट में नेशनल दलित लीडरशिप का वैक्यूम बना, जिसे चिराग पासवान अब भरने की कोशिश कर रहे हैं। फोकस खासकर पूर्वांचल पर है और सेंट्रल यूपी पर है, जहां पासी कम्युनिटी का असर मजबूत है। खैर, बिहार की पार्टी जेडीयू को अगर हम ले लें या मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी की बात करें तो उसके बाद अब चिराग की जो एलजेपीआर है वो यूपी में किस्मत आजमाने के लिए तैयार है। देखिए, राजनीतिक पार्टी को अगर अपना विस्तार पार्टी का चाहती है तो कर सकती है। झारखंड क्यों, दिल्ली में इनका अलायंस टूट गया क्या? दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका अलायंस था, इनको सीटें मिली थी और जीतन राम मांझी तो बेचारे बड़ा नाराज थे। जब हिस्सा मिलता है तो चिराग को ही मिलता है, हमारे हिस्से को ही गायब कर देते हैं। तो चिराग जितनी सीटों पर लड़े, पहले तो कि यूपी में दलित नेत्री के तौर पर अभी भी मायावती है, वो भीम आर्मी वाले हैं, वो जो सांसद बन गए हैं तो वो भी मौजूद है वहां, और भी दलित चेहरे हैं। हाँ, इतनी बात जरूर है कि इस देश का 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा दलित आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो 21-22% दलित करीब है। चिराग पासवान एक युवा चेहरा है और इसको हम लोग बार्गेनिंग पॉलिटिक्स कहते हैं। एक दबाव बनाएंगे, अरुण भारती तो कहेंगे कि सारी सीटों पर लड़ेंगे। पहले भी यूपी में ही लड़े हैं, कितनी सीटों पर जीते। तो रामविलास पासवान जी भी लड़े थे, तो जब वो जीवित थे तो उनकी पार्टी उस समय भी वहां लड़ी थी। लड़ने की आजादी है, लड़े। लेकिन हाँ, मैं इसको प्रेशर पॉलिटिक्स मानता हूं कि बीजेपी का जो समीकरण है उसमें हमारे हिस्से में भी सीटें आए। अब बीजेपी कितना इनको तरजीह देगी नहीं देगी वो तो उन पर निर्भर करता है। अगर बीजेपी को लगेगा कि हमारा जो अलायंस जिनके साथ, उनका समीकरण अगर मजबूत है, उनके साथ न लड़के अगर हम चिराग के साथ जाते हैं तो हमारे हिस्से में हो सकता है कि सीट हमें लूज करनी है। क्योंकि आपको याद होगा जो 24 का लोकसभा का चुनाव में बीजेपी कमजोर हुई, उसका फायदा अखिलेश यादव उठाने में कामयाब हो गए। 27 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुत फूंक फूंक करके कदम रखेगी कि हम उत्तर प्रदेश जैसा राज्य को लूज ना करें। ठीक है, वो बंगाल जीत गए, लेकिन उत्तर प्रदेश को तो किसी वहीं से तो देश का प्रधानमंत्री तय होता है। और 29 में फिर लोकसभा का चुनाव, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश पर उनकी नजर होगी। और जिस पूर्वांचल की बात आप कर रही है, बिल्कुल बिहार का और पूर्वांचल का तो एक ऐसा संबंध है, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैवाहिक, बहुत कुछ मिलता है। तो पूर्वांचल और बिहार में कोई बहुत अंतर नहीं है। बिहार और पूर्वांचल एक दूसरे को राजनीति में भी प्रभावित करते हैं। तो चिराग पासवान अगर एक युवा नेता के तौर पर वहां लड़ते हैं तो लड़े, केंद्र में मंत्री हैं। बीजेपी को अगर लगेगा कि बहुत नुकसान ये पहुंचा सकते हैं चिराग पासवान पर, चूंकि सबसे बड़ी आबादी जो वहां है वो मायावती जिस जाति से आती है उनकी आबादी सबसे ज्यादा, और जाटव जिसको हम लोग कहते हैं। चिराग पासवान भी पासवान जाति के हैं, इनकी भी आबादी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पासवान जाति केवल दलितों पर प्रभाव वहां रखती है और बाकी जातियां बिल्कुल गौण हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं। हर जाति का एक अपना अपना प्रभाव है।
तो चिराग पासवान एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं अरुण भारती के माध्यम से कि बीजेपी हमें भी एक सम्मानजनक हिस्सेदारी दे। मुकेश सहनी भी कभी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकेश सहनी कितनी सीट जीत गए, वो फूलन देवी का तस्वीर लेकर के, और कैसे वो बनारस स्टेशन से ही लौट गए थे जब एक बार योगी जी ने उनको समझाया कि भाई अच्छा है कि आप राजनीति कीजिए, लेकिन अब राजनीति के माध्यम से आप एक बांटिए मत समाज को, तो वो लौट गए थे चुपचाप। तो चिराग पासवान लोकतंत्र में लड़ने के लिए लड़े, वो गठबंधन में रहे, गठबंधन से बाहर रहे, लेकिन चिराग पासवान को पहले उत्तर प्रदेश में संगठन खड़ा करनी चाहिए, वहां जमीन पर काम करनी चाहिए, हर जिला में इनका पार्टी का कार्यालय होना चाहिए, तब फिर वो पूरी सीट पर लड़ने की बात करें। अगर उन्होंने न संगठन खड़ा किया, न पार्टी में, केवल बस बिहार का भौगोलिक सीमा पूर्वांचल से मिलता है और पूर्वांचल और बिहार एक दूसरे को प्रभावित करता है, इसलिए हम वहां इतनी सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे। शायद राजनीति में जनता इतने हल्केपन में चीजों को नहीं देखती है, बड़ा गंभीर होकर के देखती है। ये अगर लड़ेंगे तो केवल लड़ने के लिए आ रहे हैं या हमारे सवालों को सोल्व करने के लिए आ रहे हैं। अगर हमारे हित, हमारे सवाल, हमारे संघर्ष के साथी बनने आ रहे हैं तो बिल्कुल चिराग पासवान जी को वहां पर एक अच्छा एक्सेप्टेंस मिलेगा। लगेगा कि केवल ये पार्टी के विस्तार के लिए आ रहे हैं और अखिल भारतीय फलक पर अपनी पार्टी का चाहते हैं कि विस्तार हो, हमारे विधायकों की संख्या बढ़े, लेकिन हमारे हिस्से में कुछ आने वाला नहीं है, तो फिर बहुत उम्मीद न रखें। देखते हैं चिराग पासवान और अरुण भारती के इस पहल पर बीजेपी का क्या स्टैंड होता है। बीजेपी ने समझाती है, बताती है कि आप मेरे साथ आ जाइए, आप वोटों का बंटवारा मत कीजिए, नहीं तो इसका फायदा किसी और गठबंधन का हो जाएगा। एक तो पीडीए बना करके वहां पहले ही से अखिलेश यादव बैठे ही हुए हैं। तो चिराग दलित चेहरा है और दलित चेहरा का बंटवारा बीजेपी नहीं चाहेगी कि वो कोई और अपील करे। अरे भाई, अलग लड़ेंगे तो बीजेपी के खिलाफ में ही बोलेंगे, एनडीए के खिलाफ में ही बोलेंगे, लेकिन अभी से एक दबाव की राजनीति शुरू हो गई है। अभी थोड़ा और हम लोग इंतजार करते हैं, अभी स्टैंड कई बार बदलेंगे इनके कि कितने सीटों पर लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, एनडीए के साथ लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, गृह मंत्री जी ने कह दिया, चलिए एक समझौता हो गया। राजनीति में तो आज के बयान और कल के बयान में आप नहीं बता सकती हैं कि इतना बड़ा अंतर क्यों हो गया। तो चिराग पासवान एक अपने माध्यम से एक मैसेज दिए हैं अपने दलित समाज को भी और अपने गठबंधन के साथियों को भी कि अगर आप हमें सम्मानजनक तरीके से कहीं मौका नहीं देंगे तो फिर हम अकेले लड़ने के लिए भी तैयार। बिल्कुल। अभी करीब 8-9 महीने का वक्त बाकी है, कई पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।